दो पक्षों में मारपीट की मामूली घटनाओं में अक्सर देखा जाता है कि नगर के संभ्रांत नागरिकों और पुलिस के सहयोग से फैसले करा दिए जाना एक आम बात है। इस कार्य को सामाजिक दृष्टि से गलत भी नहीं माना जाता, परंतु प्रश्न जब खड़ा होता है जब आपराधिक और संवेदनशील मामलों में भी पुलिस यही रवैया अपनाने लगे और वह भी चंद घंटों में कई मामले ऐसे हो जाएं, तो सवाल तो खड़ा होता है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूं थाना सिविल लाइन की चौकी अगवानपुर का, जहां एक ही दिन में दो मामले प्रकाश में आए। पहला मामला टेम्पो चलाकर परिवार का खर्च चलाने वाली उस महिला अलीशा पुत्री जफर निवासी बाईपास का है। सवारी बिठाने के विवाद को लेकर टेम्पो स्टैंड के ड्राइवर सलमान ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने जब मारपीट का वीडियो बनाने की कोशिश की तो आरोपी उसे धमकाता साफ नजर आ रहा है। इसी तरह दूसरा मामला जब सामने आया जब बुधवार की देर शाम कांवर पथ पर घटी मारपीट और लूट की एक घटना टेम्पो चालक विकास निवासी न्यारियान के साथ घटित हुई, जिसकी तहरीर भी पीड़ित द्वारा चौकी अगवानपुर को दी गई। यही नहीं, पीड़ित ड्राइवर विकास की शिनाख्त पर तीनों आरोपियों को पुलिस पकड़ भी लाई। विकास के अनुसार उसे आज चौकी पर बुलाया गया था। उसने बताया कि चौकी में आरोपी मौजूद नहीं है, जिसको देखकर पीड़ित विकास के साथ आए उसके परिजन भड़क गए और हंगामा भी करने लगे। जानकारी लेने पर विकास ने हमें बताया। क्या नाम है तुम्हारा? विकास। विकास, कहाँ रहते हो आप? अगवानपुर बस्ती। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे घटना हुई थी, मैं टेम्पो स्टैंड से चला था। अच्छा, ऑटो लेके अपना। अच्छा, पैसे भी पड़े थे। ऑटो चलाते हो? अच्छा, हाँ, पीछे से दो बाइक वाला है। अच्छा, मुझे रोका। अच्छा, हमारा छोटी गलती में। अच्छा, क्या उन्हें पहचानते हो? हाँ, उनसे पहचाना भी है, पकड़वा भी दिया था मैंने। पकड़वा भी दिया था? कैसे पकड़वाया था? मैं गया था नहीं पीछे लोगों के साथ, वहाँ जाके रिपोर्ट करवा के मैंने तहसील दी थी। उसके बाद पकड़वाया, जब पहचान लिया मैंने। लाए थे पकड़ के पुलिस वाले? कहाँ से पकड़ा था? उनके घर से पकड़ा था। घर से पकड़ा था? घर कहाँ उनका? बाईपास पे? अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमें पता चली, हमें टाइम दिया था क्या है 5 बजे का फैसला होगा आज शाम को। हम राजी हो गए थे। अच्छा अच्छा, उसके बाद हम फैसला भी नहीं होया, कुछ नहीं होया, तो छोड़ दिया उन्हें छोड़ दिया। ये बात आपको कैसे पता चली उन्हें छोड़ दिया? हम आए थे तो हमें पता चली है। हम 5 बजे का टाइम दिया था, हमें 5 बजे आए। किसने बताया आपको? अंदर ही बताया पुलिस वालों ने। ऐसा तो नहीं वो अंदर बैठे हों हवालात में, आप कह रहे हो छोड़ दिया? आपसे तो ये कह गया, आपसे बता दिया कि उन्हें छोड़ दिया जी। अब आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हो आप लोग? इंसाफ चाहिए। आपको इंसाफ चाहिए। जो हमारा पैसा लिया वो दे दे, जो तेरे कमाए थे दिन भर के किस्तें भी और किस्त जमा करने आ रहा था। 15 जो कमाए थे पूरे दिन में 1500। बेटा कितने लोग थे आपके साथ जो वो करने में आपको जरूर? 3 लोग थे। नाम जानते हो क्या उनके? नाम नहीं जानते थे, वैसे ही पहचानते थे। वैसे ही पहचानते थे, जो जिन्हें आपने पुलिस वालों को ले जाकर पकड़वा भी दिया था। मौके पे पकड़वा दिया? मौके पे। कहाँ के रहने वाले वो लड़के? लड़के ही नहीं है। अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता अलीशा ने अपनी तहरीर वापस ले ली। आखिर क्यों? क्या महिला होकर ऑटो चलाना उसकी कमजोरी साबित हुई? क्योंकि मारपीट और बदतमीजी तो उसके साथ हुई थी। दूसरे मामले में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। रिक्शा चालक विकास के साथ घटी घटना में भी देर शाम तक मामले को रफा दफा करने की सुगबुगाहट तेज थी। सुबह तक इससे भी पर्दा उठ जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि भले ही मामला रफा दफा हो भी जाए तो क्या इस तरह के अपराधों पर पर्दा डालने या इसका प्रयास करने से अपराधियों के हौसले नहीं बढ़ेंगे? क्या इन आरोपियों को इनके किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए? सवाल जरा कड़वा है, लेकिन जब सवाल है तो पूछा भी जरूर जाएगा। हम तो पूछेंगे जनाब। आईना 24 से मैं नीरज भटनागर।